ओ भोले डमरू सा मजा दे भगतान खूब नचा दे। खड़े हो गए। हरिद्वार की नगरी में पहुंचे, भोले की नगरी है शंकर भगवान जी। ओ भोले डमरू, भोले डमरू, भोले डमरू सा मजा दे भगतान खूब नचा दे। ओ भोले डमरू सा मजा दे भगतान खूब नचा दे। ओ भोले डमरू सा मजा दे भगतान खूब नचा दे।
फकीरी में ओ सासरिए लगा मेरी माँ मेरा मन लगा फकीरी में सासरिए लागा मेरी माँ मेरा मन लगा फकीरी में सासरिए राधे हरि खूब सफेदा हरि खूब सफेदा हरि ओम कपल छाया हरि ओम कपल छाया मेरे सिर पे हाथ टिका दे भगवान मिटा दे भगवान खूब नचा और दोनों हाथ उठाने सामने सभी भगत दोनों हाथ उठाने के ऊपर सारे बजाते हुए बोले नंबरू हिसाब बजा दे भगवान खूब नचा दे बोले नंबरू हिसाब बजा दे भगवान खूब नचा दे बोले नंबरू हिसाब बजा दे भगवान खूब नचा दे बोले नंबरू हिसाब बजा दे भगवान खूब नचा दे बोले नंबरू हिसाब बजा दे भगवान खूब नचा दे बोल शंकर भगवान की वाक्य बिहारी लाल की। प्रार्थना करने लगे ईश्वर की भक्ति में, तो इतने भारी तपस्वी हो गए कि एक बार अगस्त्य ऋषि इनके आश्रम पे आए, ये देखने के लिए कि राजा कैसी भक्ति करता है, और ये तपस्या के अहंकार में अपने आसन से उठे नहीं। देखिए, तप जो है, तप करना और तप को संभाल के रखना, वो उससे भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तप करना बड़ी बात है, लेकिन तपस्या को संभाल के रखना बड़ी जिम्मेदारी है। अब अगस्त्य ऋषि सबसे वरिष्ठ ऋषि मानते हैं, तपस्या में अगस्त्य का कोई मुकाबला, कोई बराबरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब शिव पार्वती का विवाह हुआ और हिमाचल पे सारे देवता, सारे ऋषि एकत्रित इकट्ठे हो गए, तब ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने विचार किया कि सारे के सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति यदि उत्तरी ध्रुव के पास हिमालय में, हिमाचल के यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो धरती का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। क्या किया जाए? क्योंकि एक तरफ झुकाव होगा तो धरती डामाडोल हो जाएगी। तो शिव पार्वती का विवाह है, सारे विवाह देखना चाहते हैं। तब ये विमर्श हुआ कि अगस्त्य ऋषि इतने वजनदार हैं, इतने प्रतिष्ठित हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञानवृद्ध हैं, तपोवृद्ध हैं, कि इनको प्रार्थना करें ये अकेले ही दक्षिणी ध्रुव की ओर चले जाए। तो अकेले अगस्त्य ऋषि से प्रार्थना की कि ऋषिदेव, आप जो है ना दक्षिणी की ओर जाएं, उत्तर की ओर सारे देवता, सारे ऋषि मुनि भोले शंकर का विवाह देखना चाहते हैं और ये धरती डामाडोल ना हो। तो अगस्त्य ऋषि ने आशीर्वाद दिया। देखो, ऋषि साधनोति पर कार्यों यदि साधु, जो दूसरे का कार्य सिद्ध करे वो साधु होता है, उसको कोई जिद नहीं होती। तो अगस्त्य ऋषि ने स्वीकार किया और विंध्याचल पर्वत, कहते हैं कि वो सूर्य का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था, ऊपर की ओर बढ़ रहा था। तो ऋषियों ने प्रार्थना की देवताओं ने कि आप विंध्याचल पर्वत को भी अनुशासित करते हुए जाइए। विंध्याचल पर्वत पृथ्वी के बीच में है, तो ऋषि अगस्त्य वहां से चले और आगे खड़ा था पहाड़ विंध्याचल पर्वत, सूर्य तक फैल गया था ऊपर। ऋषि ने कहा कि हमें दक्षिणी भारत की ओर जाना है,
क्या करें गुरुदेव? पर्वत ने कहा। तो ऋषि अगस्त्य ने कहा कि तुम लेट जाओ। तो कहते हैं विंध्याचल पर्वत लेट गए और अगस्त्य ऋषि ने सावधान किया कि जब तक मैं वापस ना आऊं उठना मत। तो आज भी विंध्याचल पर्वत ऊंचाई की बजाय फैला हुआ और अगस्त्य ऋषि दक्षिण की ओर गए हैं। तो आज भी ये बात प्रसिद्ध है कि ना दोबारा विंध्याचल पर्वत ऊपर की ओर खड़ा हुआ और अगस्त्य ऋषि दोबारा इस तरफ पर नहीं आए। तो इतने प्रतिष्ठित ऋषि हैं, वो इंद्रद्युम्न के तप को देखने के लिए आए और इंद्रद्युम्न अपने आसन से नहीं उठे। तब ऋषि ने श्राप दिया कि तुम अभिमानी हो गए हो तो जाओ हाथी की योनि में चले जाओ। गजेंद्र हुए हो, हाथी की योनि में चले गए और उनका बड़ा भारी परिवार था। लेकिन ईश्वर भक्ति का ये फल है कि उसको वो फल उस जन्म में यदि कोई चूक हो गई तो अगले जन्मों में उसका फल जरूर मिलेगा। तो कहते हैं कि परिवार गृहस्थ में भी हम ऐसे ही फंसे हुए हैं जैसे वो गजराज फंसा हुआ था। तो गजराज जो हाथियों का राजा, बड़ा भारी परिवार है और एक दिन समुद्र में स्नान के लिए गए हुए थे। कहते हैं कि एक मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया और पांव इतने जोर से पकड़ा मानो काल बन करके ही वो मगरमच्छ आया है। सारे परिवार ने पूरी कोशिश की बाहर खींचने की, लेकिन जल में मगरमच्छ का बल अधिक होता है। और कहते हैं कि पूरे परिवार ने धीरे धीरे ये सोचा कि ये तो हमें भी डुबो देगा, उसका साथ धीरे धीरे छोड़ दिया और वो अकेला रह गया। तो ये वही रस्सा कस्सी है कि परिवारजन तभी तक साथ देते हैं जब तक व्यक्ति में सामर्थ्य रहता है। और जब ये देख लिया कि सामर्थ्य नहीं रहा, अकेला वो जीव पड़ जाता है, तो कहते हैं कि गजेंद्र ने भगवान का स्मरण हुआ। पूर्व जन्मों की जो तप था, उस तप के फलस्वरूप उसे भगवान की याद आई कि जब जो कोई किसी का सहारा नहीं होता तो उस समय में केवल ईश्वर ही सहारा होते हैं। उन्होंने एक फूल अपनी सूंड से तोड़ा, कमल का फूल, और नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते कि हे नारायण, आपके चरणों में ये मेरा ये पुष्पांजलि स्वीकार हो। और नारायण को पुकारा। नारायण जो है ना आए हैं गरुड़ पे, छंदोमय छंद रूपी जो गरुड़ है, मंत्र ही भगवान का जो गरुड़ है, तो उसके ऊपर बैठ करके वो आए और उन्होंने आकर के अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह के मगरमच्छ के टुकड़े कर दिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले बांके हरिदास की। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अपना हाथ पकड़ाओ तुम्हारे बिहारी, डूबने नहीं देंगे। मन और भाव से कर, श्रद्धा और भाव से, भाव ही में देते देगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा
तो इस कथा से एक सीधा सा प्रश्न है कि क्या अमीरों के ही भगवान है? अमीर व्यक्ति बहुत बड़ा दान देता है और दान देने के बाद गर्व महसूस करता है, उसको ईश्वर ने दिया है, फिर वो पत्थर लगवाता है। लेकिन गरीब आदमी क्या दान दे? लेकिन भगवान कहते हैं गरीबी जो मिली है वो पूर्व जन्मों का पुण्य है, पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है, पूर्व जन्मों के पापों का फल है, कुछ भी कह सकते हैं आप। और देने की जो श्रद्धा है वो वर्तमान जीवन का निर्णय है। भक्ति को प्रारब्ध के वश में नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान चाहेगा तो यात्रा करवा लेगा, भगवान चाहेगा तो कथा करवा लेगा, भगवान चाहेगा तो गंगा स्नान हो जाएगा, भगवान चाहेगा तो मतलब है प्रारब्ध में छोड़ना। शास्त्र कहते हैं भक्ति को तो मैं चाहूंगा तो होगा ऐसा मान के करना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान दें और सुधारें इस चीज को कि वो चाहेगा तो हो जाएगा, उसके साथ में मैं चाहूंगा, मेरी इच्छा है। तो भक्ति को, तपस्या को प्रारब्ध पे ना छोड़ के कर्म पे छोड़ना चाहिए कि मैं कर्म करूंगा तो जरूर होगा। ये तो ऐसा मार्ग है, हम हाथ ऊपर की ओर करेंगे, दीवार पे हमें चढ़ना है तो, और भगवान के ऊपर से खींचेंगे उसको। दोनों का इसमें पुरुषार्थ चाहिए। ईश्वर को भी पुकारो कि वो कथाएं हमसे करवाए, तीर्थ स्नान करवाए, सत्कर्म में हमारा पैसा लगे। तो खुद भी हाथ उसकी ओर करो और ईश्वर भी आपको हाथ बढ़ा करके खींचेंगे। तो ये दोनों का कर्म है, इस चीज को ध्यान दे। और गरीब आदमी कितना करे, कितना दान करे? शास्त्र कहते हैं 1 रुपया भी यदि वो देता है क्योंकि उसका सामर्थ्य ही कितना है। अमीर तो बहुत कमाता है और बहुत दे भी देता है और उसको गर्व भी बहुत है, लेकिन ईश्वर निर्धन व्यक्ति का 1 रुपया लेते हुए भी बड़ा संकोच मानते हैं और बड़े उनका हृदय बड़ा द्रवित और कंपित हो जाता है कि इतना भारी बोझ मेरे ऊपर ये डाल रहा है।
तो उसका 1 रुपया और अमीर व्यक्ति के 1 लाख रुपयों से भी बढ़कर है, क्योंकि उसके 1 रुपये को भगवान लेते हुए भी बड़ा संकुचित शर्म महसूस करते हैं। और शास्त्र तो कहते हैं कि भगवान का जो मस्तक है वो झुक जाता है कि इतना गरीब व्यक्ति है। तो ये ना सोचे कि मेरे पास क्या है देने के लिए, तो थोड़ा है, थोड़े में से भी थोड़ा देने की कोशिश करें। भगवान बड़े ऋणी हो जाते हैं उसके, भगवान में बड़ा बोझ चढ़ जाता है, भगवान ऋण महसूस करते हैं कि इस कर्ज को मैं कैसे उतारूंगा। तो यहाँ पे भी गजराज ने एक जो फूल समर्पित किया और भगवान ने इतना बड़ा फल उसको दिया कि उसके प्राण बच गए। और ये जो ग्राह की जो कथा है उसमें जो मगरमच्छ था, वो मगरमच्छ भूहू नाम का गंधर्व था। और वो कहते हैं कि जल में एक बार ऋषि दुर्वासा, क्रोधित ऋषि हैं, तो ऋषि दुर्वासा स्नान के लिए आए, तो ये गंधर्व था, इसने डुबकी लगाई और ऋषि का पांव पकड़ लिया। अब ऋषि ने छुड़ाने की कोशिश की, नहीं छोड़ा, और फिर ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें यही सोचता है तो तुम मगरमच्छ हो जाओ। तो इस गंधर्व का भी कल्याण हुआ भगवान के सुदर्शन चक्र से। और इससे ये शिक्षा मिली कि अनावश्यक जो कर्म है वो नहीं करने चाहिए, शास्त्र जो कहता है वही होना चाहिए। जल में प्रवेश करके उच्छृंखलता नहीं होनी चाहिए, स्नान के जो नियम हैं उनको मानो। दूसरी शिक्षा ये मिली कि संत महात्मा यदि द्वार पे आते हैं, आप कितना ही जरूरी काम कर रहे हो, जैसे इंद्रद्युम्न ने किया था, वो अगस्त्य के सम्मान में उठा नहीं। तो कोई भी काम कर रहे हो आप एक बार छोड़ के उठिए, पूजा कर रहे हैं तो पूजा को रोक दें, और आए हुए जो ऋषि हैं, महात्मा हैं, उनका सम्मान करें और फिर उनका आशीर्वाद लेकर के आप अपनी पूजा को आरंभ करें। तो अभिमान नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगली कथा में परीक्षित प्रश्न करते हैं कि क्षीर सागर का मंथन क्यों हुआ। सागर मंथन सुनते हैं हम, सागर मंथन का कारण बताएं। तो उसका कारण जो है सुखदेव जी सुनाते हैं कि इंद्र ने एक बार दुर्वासा का अपमान किया। अपमान क्या था, दुर्वासा ऋषि आ रहे थे, उनको एक माला मिली, बहुत सुगंधित फूलों की माला थी। आगे से इंद्र आए तो दुर्वासा ऋषि ने वो माला इंद्र को खुश होकर के दे दी। और यदि प्रतिष्ठित व्यक्ति, ब्राह्मण, देवता, ऋषि या बड़ा बुजुर्ग आशीर्वाद दे तो आशीर्वाद की कीमत नहीं देखी जाती कि माला छोटी है या ये 2 रुपए दे रहा है, उसको भी आप मस्तक पे लगाओ और सामने वालों को ये लगे कि इसने सत्कार पूर्वक मेरे से लिया। तो कहते हैं इंद्र ने वो माला ले ली और दुर्वासा के सामने ही अपने ऐरावत हाथी के गले में सूंड में डाल दिया। अब हाथी तो हाथी है, उसने उस माला को तुरंत तोड़ दिया और पांव के नीचे कुचल दिया। तो दुर्वासा को ये सहन नहीं हुआ, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओ, जो तुम्हारा ये ऐश्वर्य है, अहंकार है, वो दूर हो जाए। तो उस श्राप के कारण कहते हैं इंद्र जो है श्रीहीन हो गए, पूरे स्वर्ग की जो शोभा थी वो धूमिल पड़ गई और राक्षस प्रबल हो गए। राक्षसों का देवताओं का फिर युद्ध हुआ, उस युद्ध में देवता लोग हारने लगे, देव पराजय हुई। देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास, और विष्णु जी ने कहा कि इनसे संधि कर लो, क्योंकि ऋषि के श्राप के कारण तुम्हारे अंदर बल और सामर्थ्य नहीं रहा। राक्षसों के साथ मिल जाओ और मिलकर के समुद्र मंथन करो, उससे अमृत पैदा होगा। राक्षसों को भी बता देना कि तुम्हें भी अमृत मिलेगा, और हम भी दोनों मिलकर के अमृत निकालते हैं और सागर का मंथन करते हैं। तो कहते हैं कि वासुकी सर्पराज को रई जो है ना, रई में होती है रस्सी, रस्सी के स्थान पे वासुकी नामक सर्प को जोड़ा गया और मद्राजल पर्वत को रई की जगह मथानी बनाया गया। और एक तरफ देवता लगे, एक तरफ राक्षस। अब जो है ना, देवताओं ने अपनी चतुरता देखिए। देवताओं ने कहा कि हम मुख की ओर लगेंगे। राक्षसों ने सोचा कि मुख तो श्रेष्ठ होता है और पूंछ होती है निकृष्ट, ये हमें पूंछ की ओर लगने की कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं,
समुद्र मंथन जरूर होगा, पर शर्त हमारी होगी कि हम मुख की ओर लगेंगे। तो देवता तो यही चाहते थे, वो पूंछ की ओर आगे लग गए, और राक्षस लोग जो है ना वो वासुकी जो सर्प है उसके मुख की ओर लगे। और जब जैसे रई मथते हैं, दूध को भिगोते हैं, तो मंथन शुरू हुआ। उसमें खास बात क्या थी कि सागर मंथन में जितना कष्ट हुआ, उस कष्ट में सर्पराज जो वासुकी उसके मुख से जहर निकला। जहर निकलता है, सांप की जो श्वास है जहरीली होती है। जितनी भी श्वास निकली और देवता लगे थे, सब देवताओं के चेहरे, देवता पूंछ की ओर थे, राक्षस मुख की ओर थे। राक्षसों के जो चेहरे हैं वो मलिन हो गए, क्योंकि जहरीली जो फुंकार है सर्पराज वासुकी के मुंह से निकली। और तब राक्षस ने देखा कि तो हमारे साथ धोखा हुआ, या हमने ही गलत निर्णय लिया। और सागर मंथन से सबसे पहले कहते हैं जहर निकला, विष। और विष इतना भयानक हलाहल विष कि सारी जो दिशाएं हैं वो नीली पड़ गई। दिग्गज हैं, दिशाओं को रोके हुए हैं दिक्पाल, और दिक्पाल बैठे हैं हाथियों पर। वो हाथी उस जहर से बेहोश होने लगे। और ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने देखा कि पूरी सृष्टि बेहोश हो जाएगी, क्योंकि सागर मंथन से जैसे काई आती है जल के ऊपर, ऐसे ही वो जहर फैल गया चारों ओर, और उसकी जो लपट है वो उठने लगी और सारे बेहोश होने लगी पूरी सृष्टि। तब विष्णु जी और ब्रह्मा जी देवताओं ने देखा कि इस जहर को हम कहाँ गिराएं, कहाँ डालें, क्या उसका करें, क्योंकि जहाँ भी डालेंगे वहीं पर जो है ना इसकी लपटों से पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो वो भोलेनाथ के पास गए हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना की, क्योंकि भोलेनाथ मृत्युंजय है। प्रार्थना के लिए भोलेनाथ बोले कि क्या चाहिए। अब देवता लोग अपना काम बनाने के लिए देखो कैसी शर्त रखते हैं। दधीची के सामने शर्त रखी थी कि आपकी हड्डियां चाहिए, और भोलेनाथ से कहा कि महादेव आप देवाधिदेव हैं, आप में वो सामर्थ्य है। सामर्थ्य क्या है कि आपको कुछ पिलाना चाहते हैं। कि क्या पिलाना है? देखिए शिकंजी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, लेकिन शंकर जी को कैसे कहे कि हम जहर जो विष निकला वो पिलाने के लिए आए हैं। तब विष्णु जी ने विनम्रता से कहा कि जो सागर मंथन कर रहे हैं उसमें जहर निकला है, और जहर इतना भयानक है कि उसको कहीं भी डालने का सामर्थ्य नहीं है। जहां भी उसको रखेंगे पूरी पृथ्वी जो है ना सृष्टि विषाक्त हो जाएगी। तो भोलेनाथ जी समझ गए कि जो संकट है ये शंकर भगवान के अलावा और कोई दूर नहीं कर सकते। उन्होंने उस जहर को पिया और वो जहर अपने गले में रखा, और वो नीलकंठ हो गए। उनका जो कंठ था वो नीला हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ यानी कि जो सृष्टि में जो भी प्राणी कोई कड़वा वचन कहता है तो उसके बदले में हमें कड़वी जुबान नहीं करनी चाहिए। जहर को गले में ही रखो। ये भगवान की जो कथा है ये बताती है कि जो भी मन का मैल है, सामने वालों को मत बोलो कड़वे वचन। उनको जो गले में ही रखता है उसमें भगवान महादेव की कृपा होती है और उसकी आयु बढ़ती है। तो इसलिए जो जहर है, जहर को गले में ही रखो। ये भगवान शिव का उपदेश है, संकेत है। दूसरा, जो भी शुभ काम करते हैं उस शुभ काम में संघर्ष होता है और सबसे पहले कठिनाइयां आती हैं। तो कठिनाइयां वो जहर का प्रतीक है, और कहते हैं कि उस जहर के प्याले में से कुछ बूंदें गिरी धरती पे, जहां पे गिरी वहां पर जितने भी जहरीले जीव जंतु हैं, जितने जहरीली वनस्पतियां हैं, वो उस जहर की बूंदों के गिरने से ही उत्पन्न हुई है। भोलेनाथ ने ये कृपा की कि उस जहर को वो अपने गले में धारण करते हैं और उनका गला नीला हो गया है। इसके बाद कामधेनु नाम की जो गाय है वो निकली है। ऋषियों ने उस गाय को स्वीकार किया। इसके बाद उच्चश्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि जिसको भगवान ने स्वीकार किया।
और कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में लगाया गया, अप्सराएं, वारुणी, धन्वंतरी, पारिजात वृक्ष, सुरा, चंद्र, शंख, कमल, 14 रतन सागर मंथन से निकले हैं और मां लक्ष्मी भी प्रकट हुई है। अब लक्ष्मी जो है बड़ी सुंदर है, हाथ में वरमाला है, किनको पहनाएगी सबकी इच्छा है। राक्षस चाहते हैं कि हमारे गले में मां लक्ष्मी वरमाला डाले, तो वो राक्षसों की पंक्ति से आगे निकल गई, फिर देवताओं की ओर बढ़ी। ऋषि लोग बैठे हैं, सब ऋषियों में कोई न कोई अवगुण लक्ष्मी को दिखाई दिया और सब इस इच्छा में थे कि लक्ष्मी जी हमारा वर्ण करें। अंत में कहते हैं कि मार्कंडेय जी, उनके सामने जब लक्ष्मी गई तो मार्कंडेय जी ने आंखें बंद कर ली। इसका भाव यही है कि मार्कंडेय जी ये कहना चाह रहे हैं कि मां लक्ष्मी, आप नारायण के बिना अकेली सुशोभित नहीं होती। लक्ष्मी के साथ नारायण हो तो ही लक्ष्मी की महत्ता है, ना तो पापी व्यक्तियों के घर में भी लक्ष्मी हो जाती है लेकिन वहां नारायण नहीं होते, और नारायण ना होने से लक्ष्मी की वहां कोई शोभा नहीं है। अंत में कहते हैं मां लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गले में वो माला डाली। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, और बाके बिहारी लाल की। जहर के प्याले में से कुछ बूंदें गिरी धरती पे, जहां भी गिरी वहां पर जितने भी जहरीले जीव जंतु हैं, जितने जहरीली वनस्पतियां हैं, वो उस जहर की बूंदों के गिरने से ही उत्पन्न हुई है। भोलेनाथ ने ये कृपा की कि उस जहर को वो अपने गले में धारण करते हैं और उनका गला नीला हो गया है। इसके बाद कामधेनु नाम की जो गाय है वो निकली है, ऋषियों ने उस गाय को स्वीकार किया। इसके बाद उच्चश्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, जिसको भगवान ने स्वीकार किया। और कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में लगाया गया, अप्सराएं, वारुणी, धन्वंतरी, पारिजात वृक्ष, सुरा, चंद्र, शंख, कमल, 14 रतन सागर मंथन से निकले हैं और मां लक्ष्मी भी प्रकट हुई है। अब लक्ष्मी जो है बड़ी सुंदर है, हाथ में वरमाला है, किनको पहनाएगी सबकी इच्छा है। राक्षस चाहते हैं कि हमारे गले में मां लक्ष्मी वरमाला डाले, तो वो राक्षसों की पंक्ति से आगे निकल गई, फिर देवताओं की ओर बढ़ी। ऋषि लोग बैठे हैं, सब ऋषियों में कोई न कोई अवगुण लक्ष्मी को दिखाई दिया और सब इस इच्छा में थे कि लक्ष्मी जी हमारा वर्ण करें। अंत में कहते हैं कि मार्कंडेय जी, उनके सामने जब लक्ष्मी गई तो मार्कंडेय जी ने आंखें बंद कर ली। इसका भाव यही है कि मार्कंडेय जी ये कहना चाह रहे हैं कि मां लक्ष्मी, आप नारायण के बिना अकेली सुशोभित नहीं होती। लक्ष्मी के साथ नारायण हो तो ही लक्ष्मी की महत्ता है, ना तो पापी व्यक्तियों के घर में भी लक्ष्मी हो जाती है लेकिन वहां नारायण नहीं होते, और नारायण ना होने से लक्ष्मी की वहां कोई शोभा नहीं है। अंत में कहते हैं मां लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गले में वो माला डाली। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, और बाके बिहारी लाल की जय। मान सम्मान के लिए ताड़ियां बजा दीजिए एक बार। दिलबाग जी मान सम्मान कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता की पवित्र पुस्तक भेंट की है। तालियों से स्वागत। भगवान की कृपा इन पर बरसती रहे और ऐसी कथाओं का आयोजन जहाँ होता है वो खास पवित्र हो ही जाता है। तो भगवान साक्षात यहाँ गंगा तट पे विराजमान है। इनके सहयोग से जितनी कथाएं, जितने
जय जय श्री राधा रमन, जय जय बोले किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पे रख बनवारी,
बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। देवता इतने प्रसन्न होकर नाचने लगे। धनवंतरी जी अमृत कलश लिए हुए समुद्र से प्रकट हुए और देवताओं के चेहरे की खुशी और उनका नृत्य देख करके राक्षस झपट पड़े उस अमृत कुंभ पर। कुंभ नाम है कलश का और चीना झंडी में आगे आगे देवता, पीछे पीछे राक्षस। शास्त्र कहता है कि वो कलश कुंभ 4 जगह पे रखा गया जहां पे आज कुंभ का जो पर्व है आयोजित होता है। तो वो 4 जगह, चारों जगह आज अमृत कुंभ रखने के कारण ही सदियों तक सृष्टि जब तक रहेगी कुंभ का पर्व आयोजित होता रहेगा। और कुछ अमृत उस कलश से छलक गया। जहां जहां वो अमृत छलका वहां पे जितने तीर्थ थे, तीर्थों का निर्माण हुआ। तो वो अमृत की बूंदें वहां गिरी, इसलिए आज भी उन
तीर्थों के जल में वो अमृत है। अब राक्षस और देवताओं में जिस हिसाब से प्रतिस्पर्धा हुई, लड़ाई हुई, भगवान विष्णु ने देखा कि तो अमृत जो है सारा ही बिखर जाएगा छिन्न शक्ति में। उन्होंने बड़ा सुंदर मोहिनी रूप बनाया। बोले मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी नारायण, बहुत सुंदर स्त्री का स्वरूप, ऐसा दिव्य स्वरूप कि सब देख करके चकाचौंध, सब अचंभित हो गए। और राक्षसों की तो राक्षसी बुद्धि होती है। मोहिनी ने कहा कि कलश मुझे दे दो, और यदि मेरे ऊपर विश्वास हो तो पंक्ति बना करके, लाइन बना के बैठ जाओ। 2 लाइनें बन गई, देवताओं की और राक्षसों की। भगवान विष्णु की माया थी वो। राक्षसों ने कहा कि तुम कहो तो मैं अपने हाथ से ये अमृत पिला दूं। तो राक्षसों की राक्षसी बुद्धि, उन्होंने हाँ कर दी। मोहिनी स्वरूप में मोहिनी बोली कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम तक आते आते ये घड़ा खाली हो जाए। देवता ने कहा कोई दिक्कत नहीं। राक्षसों ने कहा हमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा मान लेंगे, लेकिन अमृत पिएंगे आपके ही हाथ से। तो ये आसुरी बुद्धि थी। विष्णु माया ने उनकी बुद्धि को फेर दिया। और मोहिनी ने एक तर्क और दिया कि मैं पहले देवताओं की तरफ से अमृत पिलाना शुरू करती हूँ, क्योंकि नीचे जो अमृत है वो गाढ़ा है और वो आप लोगों के लिए बच जाएगा। तो राक्षस इस बात पे भी सहमत हो गए कि पहले देवताओं को पिला दो ऊपर ऊपर का, और नीचे का जो अमृत बचेगा वो गाढ़ा रहेगा और उसको हम पिएंगे बड़े मजे से। तो कहते हैं कि मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। अब अंत तक जाते जाते सुदास नाम का, सुदेव नाम का एक दैत्य था, वो समझ गया, चालाक था वो, ये जो घड़ा है तो बिल्कुल टेढ़ा होता जा रहा है और हमारी बारी आएगी जब तक तो अमृत समाप्त हो जाएगा। तो वो सुदेव नाम का जो दैत्य है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में देवता का स्वरूप बना करके बैठ गया। लेकिन शास्त्र कहता है उस मर्यादा को मोहिनी ने भी उसका पालन किया, पंक्ति भेद नहीं किया। एक पंक्ति में जैसा भोजन परोस रहे हैं सभी को वैसा ही भोजन देना चाहिए। ये नहीं कि खीर जो अपना प्यारा है उसको तो खीर बांटो और बीच में कोई अनजान आ जाए तो उसको केवल सब्जी डालो, खीर मत डालो, ऐसा नहीं है। उसको पंक्ति भेद कहते हैं। और पंक्ति भेद की बड़ी भारी सजा लिखी है शास्त्र में कि व्यक्ति को एक पंक्ति भोजन में जो चीजें परोस रहे हैं सबको वही चीजें देनी चाहिए। तो मोहिनी ने देख तो लिया था कि ये राक्षस है और वेश बदल के बैठा है, लेकिन देवताओं की पंक्ति में बैठा था तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया था, उसको भी अमृत पिला दिया और अमृत समाप्त हो गया। फिर भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप प्रकट किया और अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सर अलग कर दिया। राहु सिर है तो वो राहु और केतु दो स्वरूप उसके हो गए। अमृत पान हो गया था तो मृत्यु नहीं हुई। और आज भी राहु और केतु दोनों सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया था कि राक्षस है, उनके कारण उनको द्वेष करते हैं। आज भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में ज्योतिषीय नियमों के अनुसार राहु और केतु जब उनका डिग्री उनकी समान हो जाती है तो ग्रहण होता है और उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है। और गांव में ये कहावत है कि राहु और केतु उन्होंने सूर्य चंद्रमा को आक्रमण किया है, परेशान किया है। तो ये घटना तब से हुई है और राहु केतु को देवताओं का दर्जा मिला है। आज भी नवग्रहों में राहु केतु की पूजा हम देवताओं के रूप में करते हैं। तो मोहिनी के बाद फिर जो है देवताओं में राक्षस में युद्ध हुआ, अमृत समाप्त हो गया था। तो कहते हैं कि हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि। बलि जो है बड़े बलिष्ठ थे, जैसा नाम वैसा काम। उन्होंने कहते हैं कि देवताओं पर विजय प्राप्त की, पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। अब देवता जो है ना कैसे रहे उसके लिए कहते हैं दिति।
दिति के जो पुत्र हैं दैत्य, उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण किया, स्वर्ग को अपने कब्जे में किया। फिर जो आदिति थी, आदिति ने कश्यप से प्रार्थना की है कि मुझे ऐसा पुत्र दें जो देवताओं का प्रतिनिधि बने और राक्षसों को पराजित करे। तो आदिति ने तपस्या की है और कश्यप ऋषि ने एक व्रत बताया, पयो व्रत। उस व्रत को करने से भगवान की कृपा होती है और सुयोग्य पुत्र उत्पन्न होता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से द्वादशी तक केवल दूध पी करके वो व्रत करना होता है। अदिति ने एक कठोर व्रत किया और उनके गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की जय। वामन होता है छोटा, 12 अंगुल का जिनका शरीर है, और वो बलि के पास गए याचक बन करके। अब बलि जो है दानी बहुत था, और दानी था तो वामन ने जब बलि यज्ञ कर रहा था, यज्ञशाला में था, वामन ने जो है भिक्षाम दे ही राजन, कि हे राजन मुझे भिक्षा दे। और बलि बड़ा प्रतापी था। शुक्राचार्य जी ने देख लिया कि ये तो साक्षात नारायण है और बलि को छलने के लिए आए हैं। उन्होंने मना किया कि बलि सावधान, ये विष्णु है और वामन बन के आए हैं, ये तुमसे जो भी मांगे इनको मत देना। लेकिन बलि ने कहा कि इस मौके पर ब्राह्मण वेश में ये आए हैं, ये साक्षात नारायण ही क्यों न हो, ये जो मांगेंगे मैं वो दूंगा। और शुक्राचार्य जी कहते हैं शिष्य का पक्ष लेके जब जल बलि अपने हाथ में डाल रहे थे कमंडल से, तो कमंडल की जो टोटी है उसमें कहते भोरा बन करके शुक्राचार्य जी प्रवेश कर गए कि जल जो है संकल्प का हाथ में न आए। अब बलि ने देखा कि कमंडलों की टोटी में क्या अटक गया कि पानी बाहर नहीं आ रहा। उन्होंने कुशा का तिनका उठाया और जैसे ही उसमें मारा तो शुक्राचार्य जी जो भंवरा बने हुए थे निकल करके उड़ गए और उनकी एक आंख में वो तिनका लगा, तो शुक्राचार्य जी काने हो गए। तो जो दान देने के रास्ते में जो बाधा बनता है वो काना हो जाता है। और आज भी शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में ज्योतिष में हमने पढ़ा है कि यदि लग्न में शुक्र बैठ जाए तो व्यक्ति की आंखों में परेशानी रहती है। शुक्र वैसे सुंदर ग्रह है लेकिन आंखों के रोग को जरूर देता है। सूर्य चंद्रमा के साथ हो या लग्न को प्रभावित करे तो आंखों के रोग हो सकते हैं। तो दान में बाधा बनने की कोशिश ना करें। पानी हाथ में आया, बलि ने संकल्प दिया और वामन रूप में भगवान ने 3 कदम पृथ्वी मांगी है। 3 कदम उसने कहा कि तुम ज्यादा मांगो, 3 तुम छोटे तो वैसे हो, 3 कदमों में कितना नाप पाओगे। तो वामन ने कहा कि तुम इतना ही दे दो। संकल्प जैसे छोड़ा जल भूमि पे गिरा और वामन जो है विराट स्वरूप में हो गए। वामन विराट स्वरूप में, और इतना विराट स्वरूप कि पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने 2 ही कदमों से नाप दिया। अब जो उन्होंने जो अपना कदम उठाया वो कदम भू भुव स्वर्ग लोक मह जन तप सत्य लोक तक गया। और जैसे वो ब्रह्मा जी के लोक में वो चरण गया, भगवान विष्णु का चरण, उस चरण को भगवान विष्णु के चरण को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से धोया है और वही गंगा के रूप में विष्णु के पांव से निकली हुई वही गंगा प्रवाहित हुई है जो मृत्यु लोक तक आई है। बोलिए विष्णु भगवान की। अब 2 कदम पूरे और तीसरा कदम कहाँ रखे, क्योंकि 2 ही कदम ने धरती आकाश को नाप दिया और प्रश्न किया कि बलि से कि राजन तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं। तो बलि ने अपना मस्तक झुका लिया कि आप तीसरा कदम मेरे मस्तक पर रख दें, आपने अभी मेरे को नहीं नापा। तो त्रिविक्रम भगवान कहलाए हैं। और बलि को सुतल लोक में भूलोक से पांव जैसे ही रखा, भगवान विष्णु का पांव का जो वजन है, वजन के द्वारा उनको सुतल लोक में धकेल दिया। सुतल लोक का साम्राज्य उनको प्रदान किया और आशीर्वाद भी दिया। आज भी बलि के द्वार पर भगवान विष्णु पहरा देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद मत्स्य अवतार की कथा आती है कि एक बार प्रलय काल होने को था। प्रलय काल में द्रविड़ राजा सत्यव्रत तपस्या कर रहे थे। नदी के जल में जब वो
जलांजलि दे रहे थे तो उनके हाथ में एक छोटी मछली आई, छोटी सी वो बड़ी हो गई। फिर उसने राजा को संकेत किया कि पूरी पृथ्वी समुद्र में डूब जाएगी, आप एक नाव में जो बीज हैं, ताकि बीज की रक्षा हो सके। अच्छी वनस्पतियों के जो बीज हैं, चारों वेद हैं, अच्छे जो व्यक्ति हैं उनको इस नाव में बैठा ले, जल प्रलय होगा और इस नाव को मैं स्वयं पार लगाऊंगा। तो मत्स्य अवतार में भगवान ने उस नाव को, जब तक प्रलय हुई पूरी पृथ्वी डूब गई, उस नाव में जो बीज बचे थे, जो महापुरुष जो वेद आदि बचे थे, उनको दोबारा जब प्रलय शांत हुआ, सृष्टि रचना हुई, तो दोबारा उन बीजों को बोया गया। तो इस प्रकार मत्स्यावतार के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए मत्स्य भगवान की। सृष्टि दोबारा उन बीजों को बोया गया। तो इस प्रकार मत्स्यावतार के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए मत्स्य भगवान की। सृष्टि के लिए भगवान ने बहुत प्रयास किए हैं और वो यही उपदेश देते हैं कि मेरी सृष्टि में जो सहयोग करता है उसका मैं उपकार मानता हूँ। तो सदग्रंथों को, सत्पुरुषों को सुरक्षा देना ये एक व्यक्ति का धर्म है।